हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ आर न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन, जिसके हम एमसीक्यूज़ पढ़ने वाले हैं। टोटल में 50 एमसीक्यूज़ आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 20 बेसिक क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट क्या है? अ साइंटिफिक थ्योरी इज़। ऑप्शन 1 इज़ अ गैस, a tested explanation, a random idea और an assumption। तो इसका करेक्ट आंसर आप गैस कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, यानी कि अ टेस्टेड एक्सप्लेनेशन। साइंटिफिक थ्योरी को क्या कहा जाता है? टेस्टेड एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस इन साइंस मीन्स। साइंस में एविडेंस का क्या मतलब है? ओपिनियन, गैस, प्रूफ या इमेजिनेशन। So the correct answer is option number C. So option number C में कहा गया है। So the next question third is prediction is. Prediction is a past observation, future guess based on data, random ideas और opinion. So the correct answer will be option number B, यानी कि future guess based on data। इसी को prediction कहा जाता है। जो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, डेटा गेस करते हैं, उसी को प्रिडिक्ट करना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एस्टिमेशन गिव्स एग्जैक्ट आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर, रॉन्ग आंसर, नो आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अप्रॉक्सीमेट आंसर। अप्रॉक्सीमेट जो आंसर हम निकालते हैं, लगभग जो आसपास का जो आंसर होता है, उसको एस्टिमेशन कहा जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ, साइंटिफिक थिंकिंग इज बेस्ड ऑन गैस, एविडेंस, बिलीफ और इमोशन। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज एविडेंस। साइंटिफिक थिंकिंग एविडेंस पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, साइंस इम्प्रूव्स व्हेन इग्नोरिंग मिस्टेक्स, प्रिडिक्शंस फेल, नो चेंज हैपन्स, guessing increases। So the correct answer will be option number B, यानी कि प्रिडिक्शन फेल। जब प्रिडिक्शन फेल हो जाते हैं तो साइंस अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करती है। साइंटिस्ट और ज़्यादा मेहनत करके वो गलती क्यों हुई वो पता लगाने में लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ, थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, एविडेंस, रूमर्स और गेस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एविडेंस। थ्योरी किस पे बेस्ड होती है? एविडेंसेस पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एट, वेदर डिपेंड्स ऑन वन फैक्टर, टू फैक्टर, मैनी फैक्टर्स और नो फैक्टर। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर सी, यानी कि मैनी फैक्टर्स। जो वेदर है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। साइंस इज, साइंस क्या है? फिक्स्ड, चेंजिंग, स्टैटिक और अनचेंजेबल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि साइंस इज चेंजिंग। साइंस चेंज होती रहती है। साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, रीजनिंग मीन्स गेसिंग, लॉजिकल थिंकिंग, बिलीविंग और इमेजिनेशन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। रीजनिंग में क्या होता है? लॉजिकल थिंकिंग की जाती है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन मीन्स थिंकिंग, वॉचिंग केयरफुली, गैसिंग और इग्नोरिंग। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वॉचिंग केयरफुली। हम जब किसी भी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, उसी को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ मॉडल इज़ रियल ऑब्जेक्ट, रिप्रेजेंटेशन, गैस और थ्योरी। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन। मॉडल क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, साइंटिफिक नॉलेज इज बेस्ड ऑन फेथ, एविडेंस, मिथ, बिलीफ। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, दैट इज एविडेंस। साइंटिफिक नॉलेज किस पर बेस्ड होता है? एविडेंसेस पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, प्रिडिक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट मैचेस द ऑब्जर्वेशन, इट फेल्स, it is guessed, it is random. So the correct answer will be option A, that is it matches observation.
नेक्स्ट क्वेश्चन 15, साइंटिफिक आइडियाज आर फाइनल, चेंजेबल, मिक्स्ड और परमानेंट. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चेंजेबल. साइंटिफिक आइडियाज चेंजेबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 16, साइंस इन्वॉल्व्स ओनली एक्सपेरिमेंट्स, ओनली थ्योरीज, ऑब्जर्वेशन प्लस रीजनिंग और गैसिंग. सो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑब्जर्वेशन प्लस रीजनिंग दोनों ही साइंस में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्यूरियोसिटी मीन्स फियर, इंटरेस्ट टू लर्न, एंगर और इग्नोरेंस. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरेस्ट टू लर्न. किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्यूरियस होना ही क्यूरियोसिटी कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, साइंस डेवलप्स थ्रू वन पर्सन, ह्यूमन एफर्ट, लक और गैस. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ह्यूमन एफर्ट्स. ह्यूमन एफर्ट्स से ही साइंस डेवलप होता है. नेक्स्ट, एग्जैक्ट आंसर्स आर ऑलवेज नीडेड, समटाइम नीडेड, नेवर नीडेड और wrong. So the correct answer is option B, that is sometimes needed. Next, question number 20, estimation helps in confusion, quick learning, quick thinking, delay, guessing. Correct answer is option number B, that is quick thinking. जल्दी सोचने में मदद करती है एस्टिमेशंस. अब हमारे एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कुछ एप्लीकेशंस दे रखी हैं, उसके बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं. तो 21 से लेके 35 तक के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है. सो क्वेश्चन 31 क्या है, ब्रीथ्स पर मिनट एट रेस्ट. रेस्ट पर जब हम रहते हैं तो 1 मिनट में कितनी ब्रीथ ले सकते हैं? 5 to 10, 12 to 15, 20 to 25 and 30 to 25. So as per our NCERT the correct answer is option B, that is 12 to 15 breaths हम 1 मिनट में ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एयर पर ब्रीथ कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक ब्रीथ में ले सकते हैं? सो 1 लीटर, 2 लीटर, 0.5 लीटर और 5 लीटर. सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.5 लीटर. एक ब्रीथ में हम एयर ले सकते हैं, मतलब एयर का वॉल्यूम होता है एक ब्रीथ में. नेक्स्ट, एयर ब्रीथ पर डे, एक दिन में कितनी एयर ब्रीथ की जा सकती है? 100 लीटर, 1000 लीटर, 10,000 लीटर और 50,000 लीटर. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 10,000 लीटर्स इन पर डे. नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक्लिप्स इज कॉज्ड बाय लाइट, शैडो, हीट, विंड. एक्लिप्स के होने के पीछे क्या कारण है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जब मून या फिर सन के ऊपर शैडो आ जाती है तो उसके कारण एक्लिप्स होता है. सो द करेक्ट आंसर इज शैडो. क्वेश्चन 25, ईटिंग ड्यूरिंग एक्लिप्स इज. एक्लिप्स के दौरान खाना खाने से क्या होता है? हार्मफुल होता है, साइंटिफिक, सेफ और डेंजरस. सो हमारी एनसीईआरटी ने बोला है कि वो होता है सेफ. एक्लिप्स के टाइम पे भी खाना खाया जा सकता है, वो बिल्कुल सेफ होता है. सो करेक्ट आंसर इज सेफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, साइंटिफिक प्रिडिक्शंस यूजेस गैस, डेटा, बिलीफ, मिथ. साइंटिफिक प्रिडिक्शंस में किसका यूज़ किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि डेटा का यूज़ करके साइंटिफिक प्रिडिक्शंस किए जाते हैं. क्वेश्चन 27, बलून एग्जाम्पल इज़ यूज्ड टू प्ले, एस्टिमेट एयर, मेजर स्पीड और स्टडी लाइट. यहाँ पे एग्जाम्पल में जो बलून का एग्जाम्पल लिया गया था एनसीईआरटी में, तो बलून का यूज़ क्यों किया गया था? ताकि एयर को एस्टिमेट किया जा सके. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्टिमेट एयर. नेक्स्ट, गुड क्वेश्चंस आर रैंडम, मेजरेबल, इमोशनल और इररेलेवेंट. सो गुड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो कि मेजरेबल होते हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है. सो द करेक्ट आंसर इज मेजरेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विंड स्पीड इज अ गैस, मेजरेबल क्वांटिटी, मिथ और ओपिनियन. विंड स्पीड क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक मेजरेबल क्वांटिटी है, यानी कि विंड की स्पीड को नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है. नेक्स्ट, टेम्परेचर इज फीलिंग, मेजरमेंट, गैस और बिलीफ.
तो ये टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। मास्क क्या करता है, जो हमने कोविड-19 के टाइम पे मास्क यूज़ किया था, यहाँ पे कोविड-19 का भी जिक्र किया है आपकी न्यू एनसीईआरटी में। तो कोविड-19 क्या करता था, फ़िल्टर करता था एयर, पार्टिकल्स, वाटर और हीट। तो क्या चीज़ फ़िल्टर करता था? सो द करेक्ट आंसर इज़ पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये फ़िल्टर करता था। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट 32, वायरस स्टडी बिलोंग्स टू। वायरस की स्टडी किसको बिलोंग करती है? फिज़िक्स में, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को या मैथ्स को? तो ऑब्वियस सी बात है, वायरसेस के बारे में स्टडी करने किस में करते हैं हम? बायोलॉजी में करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, दैट इज़ बायोलॉजी। नेक्स्ट, एयर फ्लो इज़ स्टडीड इन बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री। एयर का जो फ्लो होता है उसकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? तो उसकी स्टडी करते हैं हम फिज़िक्स में। सो द करेक्ट आंसर इज़ फिज़िक्स। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी यूजेस। फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी कहाँ पे यूज़ होती है? मैथ्स, आर्ट्स, लैंग्वेज और हिस्ट्री। तो इन चारों में से फिल्ट्रेशन कहाँ पे यूज़ होता है? सो द करेक्ट आंसर इज़ ए, यानी कि मैथ्स में यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स नीड वन सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट और गैसेस। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए। सो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन सी, जिसमें हम केस बेस्ड एमसीक्यूज़ को पढ़ने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 इज़ डार्क क्लाउड्स इंडिकेट्स। तो जो केस स्टडी दी है हमारी एनसीईआरटी में, उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? सो डार्क क्लाउड्स क्या इंडिकेट करते हैं? श्योर रेन, गैस, साइंटिफिक प्रूफ और डेटा। सो द करेक्ट आंसर इज़ गैस। काले बादल को देख करके हम गैस कर लेते हैं कि बारिश होने वाली है। नेक्स्ट, बेस्ट प्रिडिक्शंस यूजेस ऑब्जर्वेशन ओनली, डाटा प्लस रीजनिंग, गैस और बिलीफ। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, डेटा प्लस रीजनिंग। बेस्ट प्रिडिक्शन कब होगा? जब करेक्ट डेटा होगा और उसका करेक्ट रीजनिंग होगा, तभी बेस्ट प्रिडिक्शन का यूज़ किया जाता है। मतलब बेस्ट प्रिडिक्शन में डेटा और रीजनिंग दोनों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इफ़ प्रिडिक्शन फेल्स वी इग्नोर, इम्प्रूव थ्योरी, स्टॉप और गैसेस। अगर प्रिडिक्शंस फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? थ्योरी को इम्प्रूव किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, साइंटिफिक क्लेम्स मस्ट बी बिलीव्ड, टेस्टेड, इग्नोर्ड और स्केयर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। साइंटिफिक क्लेम्स कैसे होने चाहिए? टेस्टेड होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, वायरल क्लेम्स शुड बी ट्रस्टेड, टेस्टेड, इग्नोर्ड और शेयर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज़ टेस्टेड। वही क्वेश्चन है, सो टेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एस्टिमेशन इज़ यूज्ड व्हेन एग्जैक्ट डाटा नीडेड, क्विक आंसर नीडेड, नो थिंकिंग और गैसिंग। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ जब हमको जल्दी आंसर चाहिए होता है, जब हम एस्टिमेशंस करते हैं। नेक्स्ट, साइंस हेल्प्स इन कन्फ्यूजन, डिसीजन मेकिंग, गैसिंग और फियर। सो साइंस हेल्प करता है हमको डिसीजन मेकिंग में। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 सेज फेलियर इन साइंस लीड्स टू एंड इम्प्रूवमेंट, स्टॉप और लॉस। जब साइंस का कोई कंसेप्ट फेल हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? इम्प्रूवमेंट किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, साइंटिफिक नॉलेज इज़ फिक्स्ड, इवॉल्विंग, स्टैटिक और परमानेंट। तो साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है? इवॉल्विंग होता है, यानी कि समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता जाता है साइंटिफिक नॉलेज में। नेक्स्ट, बेस्ट मेथड्स टू टेस्ट क्लेम्स को टेस्ट करने के लिए बेस्ट मेथड होती है गैस, एक्सपेरिमेंट, बिलीफ और इग्नोर। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। जब हमको टेस्ट करना है क्लेम को तो हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उसका रिजल्ट्स निकालते हैं। अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम कुछ असर्शन टाइप एमसीक्यूज़ पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज़ द सेक्शन डी। सो असर्शन में क्या बोला है? साइंस
चेंजेस ओवर टाइम, साइंस समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। रीज़न क्या है? न्यू एविडेंसेस इम्प्रूव्स थ्योरी, तो जो नए नए एविडेंसेस आते हैं उसके कारण थ्योरीज इम्प्रूव होती है। तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है और इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है, और रीज़न करेक्ट आंसर है असर्शन के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो कि क्या है, असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो फर्स्ट का आंसर क्या लिखना है आपको? ए। नेक्स्ट, एस्टिमेशन गिव्स एग्जैक्ट आंसर्स, एस्टिमेशन से एग्जैक्ट आंसर्स निकाले जा सकते हैं। रीज़न है इट इज़ अप्रॉक्सीमेट, सो द करेक्ट आंसर विल बी, हमारा जो एस्टिमेशन है उससे हम एग्जैक्ट आंसर्स नहीं निकालते हैं, उससे अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है। तो हमारा जो असर्शन है वो गलत है और रीज़न सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। तो हम इसमें लिख देंगे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, प्रिडिक्शन इज़ रैंडम एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस। सो प्रिडिक्शंस रैंडम होते हैं और ये एविडेंसेस पर बेस्ड होते हैं। तो देखो, प्रिडिक्शंस पहली बात तो रैंडम नहीं होते हैं और ये एविडेंस पर बेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि असर्शन इज़ फॉल्स एंड द रीज़न इज़ ट्रू। नेक्स्ट, असर्शन, साइंस एंकरेजेस क्वेश्चनिंग, साइंस से हम नए नए क्वेश्चंस हमारे दिमाग में लाते हैं और साइंस उस क्वेश्चनिंग को एंकरेज करती है। नेक्स्ट, रीज़न लिखा है आइडियाज़ आर टेस्टेबल, क्योंकि आइडियाज़ जो है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हमको हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, और यही चीज़ साइंस क्या करती है, एंकरेज करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, एक्लिप्स अफेक्ट्स फूड, एक्लिप्स से क्या फूड अफेक्ट होता है, क्या फूड हार्मफुल हो जाता है? तो बिल्कुल गलत। एक्लिप्स के बाद भी हम फूड खा सकते हैं, एक्लिप्स के टाइम भी खा सकते हैं, सो फूड हेल्दी होता है। तो नो साइंटिफिक प्रूफ, क्योंकि इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि एक्लिप्स से फूड अफेक्ट होता है, ये बिल्कुल गलत है और इसका नो साइंटिफिक प्रूफ, ये सही है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमने टोटल 50 MCQs पढ़ लिए। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही वीडियोस के लिए। इस सीरीज़ में मैं MCQs पढ़ाने वाली हूँ जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के कर लिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं असर्शन रीज़न और क्वेश्चंस को। इसके अलावा भी कुछ असर्शन रीजन्स क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और जितने भी हमारी बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी दे रखा है, पॉज एंड पॉन्डर दे रखा है, उन सभी के क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर आप चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उससे आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है।